नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं गीता से दूसरे अध्याय से बात करने वाले हैं कर्म बंधन के बारे में। कर्म बंधन क्या है, मृत्यु संसार सागर क्या है, महान भय जिसे कहते हैं, और उससे रक्षा करना क्या है, ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है। जो मनुष्य इस भवसागर से पार होना चाहता है, जिसने पूर्ण रूप से इस संसार को भली प्रकार से ये जान लिया है कि ये संसार एक मृत्यु समुद्र है, जैसे ये मृत्यु लोक है, तो ये मृत्यु लोक है तो इस पर सुख की खान कहाँ है, सुख तो है ही नहीं है। जिसकी बुद्धि दुख रूप हो गई है, जिसने जान लिया है कि ये संसार दुख रूप है, सुख है ही नहीं, तो वह संसार से पार होना चाहता है, तो वह इस वीडियो को अंत तक देखें। अब बात करते हैं कर्म बंधन के बारे में। कर्म बंधन क्या है? जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कार से ये जीव बंधा है। हम जन्म जन्मांतर तक चले आ रहे हैं शुभाशुभ कर्म करते हुए। उन संस्कारों से हम बंधे हैं। अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, यानी कि पाप करते हैं, पुण्य करते हैं। इन्हीं में ये हमारा ये मन, जो बुद्धि और इंद्रियां हैं, इन्हीं में ये बंधे हुए। इस मनुष्य शरीर में अहंकार, ममता, आसक्ति और कामनाएं से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ जाते हैं। यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाया जाता है। हेतुभूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक यहाँ पर कर्म बंधन से है। अब देखो, समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति, फल इच्छा त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, यानी राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर, जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए वर्तमान में किए जाने वाली जो कर्म हैं समस्त, जो हमारे फल इच्छा उत्पन्न होती रहती हैं, उस शक्ति को नष्ट कर देना, उन कर्मों को भून दिया जाए, उन बीजों को भली प्रकार से भून दिया जाए। जब हमारी बुद्धि सम होगी, और सम बुद्धि से ही कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। अब बात करते हैं मृत्यु संसार सागर क्या है, जो महान भय है, इससे रक्षा हमें किस प्रकार करनी। जीवों को सबसे अधिक भय किससे होता है? मृत्यु से। अनंत काल तक पुण्य पुण्य जन्मते हैं और फिर मरते हैं। रहना ये सबसे बड़ा महान भय है। ये जन्मना और मरना ये सबसे बड़ा महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें उठती हैं, और उसी प्रकार संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हैं, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मिला देना, महान भय से रक्षा करना है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तिजनों, जो ये मृत्यु संसार सागर जो है, मनुष्यों की सबसे बड़ी भ्रांति है, सबसे बड़ा भ्रम है मनुष्यों का, कि इस मृत्यु संसार सागर में
लोग अपना सुख देख रहे हैं कि यहाँ पर सुख कहाँ है। उस सुख के पीछे इस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं जैसे कि वो सदा उन्हें सुख देने वाला है। इसीलिए हमें ये बात भली प्रकार से जान लेनी चाहिए, संसार में जो कुछ भी हो रहा है उनसे हम क्या शिक्षा ले रहे हैं। हमारी आंखों के सामने लोग गुजर जाते हैं, चले जाते हैं शरीर को छोड़कर। क्या हमने उनके विषय के बारे में जाना कि उसने जन्म लिया और क्या किया अपने जीवन में, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, नौकरी दी और कितनी मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया और अंत में वो चला गया, उसको क्या हाथ लगा? यानी कि उसे कुछ नहीं हाथ लगा। वो इस संसार समुद्र में जो मृत्यु संसार समुद्र जो है, इसमें जो मोह है उसमें फंसा हुआ, यानी कि उसे वो नहीं जान पाया कि आखिर चक्र क्या है। हमारा जन्म होना है, फिर मरना है, फिर संसार के सब दुखों को सहन करना है। और जो सुख हमें दिखाई दे रहा है, कुछ कर्मों से कुछ क्षणिक हमें सुख मिल भी जाता है, लेकिन वो सुख स्थायी रूप नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। फिर वो सुख नहीं है, वो तो और ज्यादा दुख उत्पन्न करने वाला है। उस सुख की हमें याद करते हुए दुख की वेदना और ज्यादा होती है। तो फिर वो जो सुख जो है, फिर तो वो और दुख देने वाला बन जाता है। यानी कि फिर संसार में जो हम सुख देख रहे हैं, तो वो सुख जो है वो हमें और दुख देने वाला हो जाता है। तो फिर ये सुख कहाँ है? ये सबसे बड़ी भ्रांति है मनुष्य की, जो इस संसार में, इस मृत्यु संसार में वो अपने सुख को देख रहा है, लेकिन सुख है नहीं। बस मेरी आपसे यही आशा है कि आप भी इस चक्र को समझकर और प्रभु में, तन में, मन, बुद्धि और इंद्रियां पूर्ण रूप से परमात्मा में लगा दें, जिससे हम इस जो चक्र जो है जन्म जन्मांतर का, इस चक्र से मुक्त हो जाए, इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।